वेलकम टू टेक अनलॉक। इन दिस वीडियो वी विल सी आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज फंक्शंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या है, फंक्शंस की डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है, मतलब सिंटैक्स ऑफ द फंक्शन क्या है, उसकी एक्चुअल उसका एग्जांपल देखेंगे और वो कैसे कॉल किया जाता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज डिफाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिपीटेडली। ठीक है, कुछ अगर आपको स्पेसिफिक टास्क अगर परफॉर्म करना है तो हम क्या करते हैं, जनरली फंक्शंस यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके सिस्टम में एक मेन फंक्शन होता है। ठीक है, कोई भी आपका प्रोग्राम हो, मतलब कोई भी सिस्टम का प्रोग्राम हो, मतलब आपके सी लैंग्वेज हो, आपकी जावा लैंग्वेज हो, एक मेन फंक्शन जरूर होता है, क्योंकि आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होता है, आपके मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। लेकिन वो फंक्शन छोड़ के हमें क्या लिखना पड़ता है, हम ये यूजर डिफाइन फंक्शन लिखते हैं। तो इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि अगर हमने सब कुछ अगर मेन फंक्शन में अगर लिख दिया तो आपका प्रोग्राम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, एक सिस्टमैटिक तरीके से अगर हमें कोड को मैनेज करना है तो यहाँ पे फंक्शन काम में लिया जाता है, और भी बहुत सारे यूज है फंक्शन के, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सेट ऑफ फंक्शंस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ प्रोग्राम। अब डिफरेंट फंक्शंस का मिलके आपका क्या बन सकता है, प्रोग्राम बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए, एवरी सी प्रोग्राम हैज एटलीस्ट वन फंक्शन फ्रॉम वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट्स इज नोन एज मेन फंक्शन। ठीक है, मैंने अभी बताया कि आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। हमने सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में भी देखा है कि आपका मेन फंक्शन होता है, आपके हेडर फाइल के नीचे ही हम लिखते हैं। तो आपका प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रैकेट के बाद जो फर्स्ट लाइन होती है वहां से आपका एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बेसिक है, आपको पता होगा। नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट्स ऑफ फंक्शंस। तो अब फंक्शंस में क्या क्या पार्ट आते हैं, दीज एलिमेंट्स आर कंबाइंड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट होते हैं जो आपके मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फंक्शंस में एक्चुअली 6 टाइप के एलिमेंट होते हैं। डिक्लेरेशन भी आता है, फंक्शन कॉल भी आता है, ठीक है, रिटर्न टाइप आता है, फंक्शन नेम आता है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आते हैं, फंक्शन बॉडी आते हैं। ठीक है, फंक्शन का डिक्लेरेशन आता है और फंक्शन का कॉलिंग भी आता है। तो यहाँ पे 2 पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है हमारा फंक्शन का हेडर। हेडर इज मेड अप ऑफ रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड लिस्ट ऑफ फॉर्मल पैरामीटर इनक्लोज इन पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप फंक्शन का हेडर देख सकते हैं। ये क्या है, आपका फंक्शन का हेडर। हेडर मतलब आप इसे डायरेक्टली डेफिनेशन भी कह सकते हैं। रिटर्न टाइप होता है फंक्शन का, उसके बाद फंक्शन का नेम होता है, उसके बाद लिस्ट ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स होती है। और ये किस में इनक्लोज होती है, आपकी ओपनिंग सर्कुलर ब्रैकेट एंड क्लोजिंग सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है, मतलब आपके पैरेंथेसिस, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, आपका सेकंड है आपका फंक्शन बॉडी। अब बॉडी में क्या होगा, बॉडी में देखिए लोकल वेरिएबल्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ लोकल वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, लोकल वेरिएबल के डिक्लेरेशन स्टेटमेंट होते हैं, उसके बाद फंक्शन स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इंटीजर ए, इंटीजर बी। ठीक है, हम एग्जांपल में देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इंटीजर रिजल्ट है। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट होते हैं अलग अलग। स्टेटमेंट मतलब कुछ एग्जीक्यूशन के स्टेटमेंट होंगे, इफ का लूप होगा, या सिंपली आपका प्रिंटफ का स्टेटमेंट होगा, स्कैनफ का स्टेटमेंट होगा, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं, और बाद में आपका रिटर्न स्टेटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप देना चाहे तो दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने रिटर्न टाइप दिया होगा तो यहाँ पे आपको रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, कैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ फंक्शंस ये देख लेते हैं। तो आपका पहले क्या है, रिटर्न टाइप। अब ये रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप आपका कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के रिटर्न टाइप है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंटीजर रिटर्न टाइप क्या करता है, रिटर्न करता है। बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर होता है। और अगर हम इसे कोई अगर रिटर्न टाइप अगर नहीं देना चाहते, मतलब आपका फंक्शन कोई वैल्यू अगर रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब ये रिटर्न स्टेटमेंट अगर हमने यूज नहीं किया है इन सिंपल, तो यहाँ पे आपको रिटर्न टाइप देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट रिटर्न किया है, लेकिन आप यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने रिटर्न रिजल्ट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट है ये हमने रिटर्न किया है। इसके अलावा आप यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट से भी रिजल्ट क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे रिटर्न अगर यूज किया तो सेम रिटर्न टाइप आपको यहाँ पर देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये इंटीजर क्या है, आपका रिजल्ट है, इस वजह से ये रिजल्ट हमने रिटर्न किया है, ये इंटीजर टाइप का है, इस वजह से इसका डेटा टाइप मतलब इस फंक्शन नेम का रिटर्न टाइप भी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, ये क्यों जनरली यूज करते हैं हम,
फॉर एग्जांपल हमने अगर इस फंक्शन को अगर कॉल किया होगा, फॉर एग्जांपल इस डिवीजन को अगर हमने कॉल किया होगा तो a इज इक्वल्स टू डिवीजन ऑफ, ये हम क्या करते हैं, पास करते हैं। सपोज यहाँ पे 2 वैल्यू हमने पास किए हैं। सपोज हमने फर्स्ट वैल्यू पास की 10 और 10 के बाद सपोज हमने सेकंड वैल्यू पास की यहाँ पे 5। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 5 आपका 10 से क्या होगा, यहाँ पे देखिए प्रोग्राम आपको, देखिए प्रोग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इंटीजर ए और इंटीजर बी की वैल्यू दीजिए, मतलब 5 आपका किस में चला जाएगा, बी में चला जाएगा और 10 आपका ए में चला जाएगा। एक्चुअली कॉलिंग है, कॉलिंग हम आगे देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे समझने के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 10 की वैल्यू आपकी ए में जाएगी और यहाँ पे बी में आपकी 5 की वैल्यू जाएगी। ठीक है, इंटीजर रिजल्ट एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया है जो हमने लोकल वेरिएबल है। लोकल मतलब क्या है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही क्या होगा, उसका स्कोप होगा, उसके बाहर नहीं एक्सेस होगा। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर ही वो काम करेगा। नेक्स्ट देखिए b इज इक्वल्स टू, अगर 0 है, b की वैल्यू अगर 0 है तो 0 हम a से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी वैल्यू हो, किसी भी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्या होगा यहाँ पे, सिंपली हमें प्रिंटफ से एरर प्रिंट करना है, मतलब प्रिंट किया है एरर कांट डिवाइड बाय 0। ठीक है, आपको पता है 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखिए अगर b की वैल्यू 0 नहीं है, b की वैल्यू 5 है, मतलब ये कंडीशन क्या होगी आपकी, एल्स में चली जाएगी। इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी। एल्स में आने के बाद क्या किया है, रिटर्न रिजल्ट इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाय b। ठीक है, तो अगर हमने 10 डिवाइड बाय 5 किया तो क्या होगा, आंसर आएगा आपका 2। तो ये जो 2 आंसर है, ये ट्रू आंसर हमने क्या किया है, रिटर्न किया है। तो ये जो रिटर्न किया है, तो ये फंक्शन आपका क्या रिटर्न करेगा, आपका 2 वैल्यू रिटर्न करेगा, जो हमने किसे असाइन की है। सपोज यहाँ पे हमने x वैल्यू दी है, सपोज यहाँ पे इंटीजर x वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, तो इस x में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी आपकी, जो इस फंक्शन ने रिटर्न की है वो वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये रिटर्न देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ये रिटर्न हमने दिया है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप देना पड़ता है। अदरवाइज हम क्या यूज कर सकते हैं, वॉइड यूज कर सकते हैं। वॉइड मतलब क्या है, वॉइड आपका कुछ भी रिटर्न नहीं करता। ठीक है, वॉइड मतलब नो वैल्यू, कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। सपोज हमने यहाँ पे प्रिंटफ से अगर ये प्रिंट किया होता, प्रिंटफ में अगर ये रिजल्ट हमने प्रिंट किया होता, तो यहाँ पे हम सिंपली वॉइड यूज कर सकते थे। ठीक है, तो सिंपल है, बाय डिफॉल्ट इंटीजर होता है आपका कोई भी फंक्शन का टाइप, और यहाँ पे वॉइड भी आप दे सकते हैं और डिफरेंट भी आप दे सकते हैं। ठीक है, वॉइड मतलब क्या होता है, नो रिटर्न टाइप या सिंपली नो वैल्यू। ठीक है, नो वैल्यू रिटर्न करेगा ये। नेक्स्ट देखिए फंक्शन का नेम क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। इंटीजर के बाद क्या है, इंटीजर रिटर्न टाइप है, और डिवीजन क्या है आपका, फंक्शन का नेम है। ये फंक्शन का नेम क्या होता है आपका, ये फंक्शन का नेम होता है आपका आइडेंटिफायर। ठीक है, सी का आइडेंटिफायर। तो सी के आइडेंटिफायर लिखने के रूल हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे आपका स्पेस नहीं आना चाहिए। सपोज हमने यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन ऐसा अगर हमने लिखा, तो यहाँ पे हमें एक तो आपको अंडरस्कोर तो देना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्कोर अगर नहीं दिया तो यहाँ पे अगर स्पेस दिया तो ये एरर आ जाएगा, या सिंपली हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते फंक्शन का नेम। ठीक है, जितने भी आइडेंटिफायर के रूल्स है जो हमने प्रीवियसली देखे हैं, वो सभी यहाँ पे फंक्शन नेम के लिए अप्लाई होंगे। नेक्स्ट देखिए फंक्शन नेम के बाद लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स है। अब ये पैरामीटर्स आपके प्रेजेंट भी हो सकते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट भी हो सकते हैं या एब्सेंट भी हो सकते हैं। देना या ना देना ये टोटली यूजर पे डिपेंड है। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने ये पैरामीटर नहीं दिए और यहाँ पे अगर हमने डायरेक्टली यहाँ पे अगर वैल्यू पास की a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 5, तो ये भी चल जाता है आपका फंक्शन में। ठीक है, लेकिन हम ये यूजर के थ्रू मतलब कॉलिंग के थ्रू भी वैल्यू हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देना ना देना यूजर पे डिपेंड है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आपको पता होगा। ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस में क्या होते हैं, आते हैं, और यहाँ पे कॉमा करके हम सेकंड पैरामीटर क्या करते हैं, पास करते हैं। मतलब ये एक पैरामीटर सेकंड पैरामीटर से सेपरेट करना है तो कॉमा देते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका पैरामीटर में वेरिएबल का नेम है a और उसका रिटर्न टाइप है, वेरिएबल का नेम है b और उसका रिटर्न टाइप है। ठीक है, और यहाँ पे आपके ऑर्डर भी मैटर करता है। ठीक है, ऑर्डर इन विच variables are given। ठीक है, order in which variables are given और parameters are given is also matters। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने अगर फर्स्ट वैल्यू अगर फ्लोट दी है और यहाँ पे सेकंड इंटीजर दी है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, फ्लोट ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे पास करते हैं सीरियली, वैसे ही सीरियली हमें यहाँ पे वैल्यू पास करनी होगी। ठीक है, तो ऑर्डर भी क्या करता है, मैटर करता है आपके फंक्शंस के फॉर्मल पैरामीटर्स में। और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, आपके एक्चुअल पैरामीटर से यहाँ पे रिप्लेस होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके
आपके फंक्शन नेम में ये जो पैरामीटर्स लिखे हैं हमने, ये क्या है आपके फॉर्मल पैरामीटर्स है। फॉर्मल मतलब ये रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ, ये आपके एक्चुअल पैरामीटर नहीं है। एक्चुअल पैरामीटर कौन से आप जब कॉलिंग के वक्त देते हैं वो क्या होते हैं आपके एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। इस कॉलिंग में भी आप क्या कर सकते हैं, वेरिएबल पास कर सकते हैं एक्स और वाई। ओके, सपोज हमने यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग में क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू सपोज हमने पास की, और यहाँ पे हमने इसके ऊपर फंक्शन में अगर हमने लिखा x इज इक्वल्स टू 5 y इज इक्वल्स टू 10, तो भी क्या होता है, चल जाता है। आपकी x की और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब x और y की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। तो वेरिएबल पास करना या डायरेक्टली वैल्यू पास करना, ये टोटली आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन, सिंपली हमने सिंटैक्स देखा है और एक एग्जांपल देखा है। प्रॉपर प्रोग्राम हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट है फंक्शन के, रिटर्न टाइप उसका, उसके बाद फंक्शन नेम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स एंड फंक्शन बॉडी, ये सभी हमने देखे। ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट है आपकी फंक्शंस की। इसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन कॉल कैसे होता है एक्चुअल में। ठीक है, ये कॉलिंग कैसे होती है, पूरा कंप्लीट प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कैसे डिक्लेयर किया जाता है, मतलब उसका प्रोटोटाइप कैसे लिखा जाता है, वो हम देखेंगे और एक प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, लाइक वेरिएबल वी नीड टू डिक्लेयर फंक्शंस बिफोर यूजिंग इट इन प्रोग्राम। ठीक है, जैसे हम वेरिएबल यूज करने से पहले हम उसे डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको c इज इक्वल्स टू a प्लस बी अगर करना है, तो हमें इंटीजर c, a, b ऐसा हमें पहले डिफाइन करना पड़ता है, उसका डेटा टाइप। ठीक है, उसके डिक्लेरेशन हमें पहले करना पड़ता है। सिमिलरली आपके फंक्शन को भी हमें डिफाइन करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिखने से पहले। तो यहाँ पे देखिए, द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन के डिक्लेरेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। ये सिंपल हम फंक्शन का प्रोटोटाइप मतलब क्या है, फंक्शन का डिक्लेरेशन है। ठीक है, एग्जांपल में प्रीवियसली हमने जो देखा था वो क्या था, डेफिनेशन थी आपकी। जो एग्जांपल हमने देखा था वो डेफिनेशन थी, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए सिंटैक्स क्या है, रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप के बाद फंक्शन का नेम आएगा, उसके बाद लिस्ट ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स आएगी, और बाद में क्या होगा आपका सेमीकोलन होगा। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है उसका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब आपका इंटीजर है, फ्लोट है या वॉइड है। ठीक है, वॉइड मतलब नो वैल्यू रिटर्न करता है। उसके बाद फंक्शन का नेम होगा, जो भी आपके आइडेंटिफायर का जो भी हम नेम देना चाहते हैं, तो सेम नेम होता है आपका फंक्शन का नेम। ठीक है, जो आपके आइडेंटिफायर के रूल होते हैं वही इसमें अप्लाई होते हैं। और बाद में लिस्ट ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स आपके पैरेंथेसिस में दिया जाता है। अगर मल्टीपल पैरामीटर्स होंगे तो कॉमा करके हम देते हैं। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, बाद में सेमीकोलन होता है। सेमीकोलन मतलब क्या है, यहीं पे ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप हम कहाँ पे लिखते हैं, जनरली आपके ग्लोबल सेक्शन में लिखते हैं। ग्लोबल सेक्शन में मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, फंक्शन डिक्लेरेशन इज डन इन ग्लोबल सेक्शन, दैट इज आफ्टर हेडर फाइल एंड बिफोर मेन फंक्शन। ठीक है, हेडर फाइल के बाद में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लिया है, conio.h लिया है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा है और यहाँ पे सेमीकोलन दिया है। ठीक है, वॉइड ग्रेटर, और यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट में दिया है इंटीजर कॉमा इंटीजर। प्रीवियसली हमने जो डेफिनेशन देखी थी वहाँ पे क्या था, आपका इंटीजर यहाँ पे डिवीजन था, और यहाँ पे प्रोटोटाइप पे भी हमें क्या लिखना पड़ता था, वहाँ पे इंटीजर। अगर हमने वो प्रोग्राम अगर लिखा होता, मतलब फुल प्रोग्राम अगर उसका लिखा होता, तो हमें यहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ता है, इंटीजर डिवीजन के लिए। ठीक है, उसके डेफिनेशन में इंटीजर था, लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन में भी वॉइड है, इस वजह से यहाँ पे प्रोटोटाइप में भी हमने वॉइड लिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके प्रोटोटाइप लिखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। उसके पहले देखिए यहाँ पे, ग्लोबली डिक्लेयर फंक्शंस आर अवेलेबल टू ऑल द फंक्शंस इन द प्रोग्राम, एंड आल्सो वी कैन डिक्लेयर फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन इज कॉल्ड एज लोकल डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे देखिए, ग्लोबली डिक्लेयर करने का एक मेन पर्पस क्या होता है कि वो फंक्शन आपका कहीं पर भी एक्सेसिबल होता है थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, मतलब ये आपने ये प्रोटोटाइप डिफाइन किया आपके मेन फंक्शन के ऊपर, मतलब ये क्या हो गया है, ग्लोबली डिफाइन हो गया है। तो यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन होने की वजह से आप थ्रू आउट प्रोग्राम में कहीं पर भी उसे यूज कर सकते हैं। इसका सिंपल ये मतलब है, आप फंक्शन विद इन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, और नेक्स्ट देखिए, also we can declare function inside a function is called as local declaration। तो आप क्या कर सकते हैं, all the functions in the program, मतलब किसी भी फंक्शन में हम उसे कॉल कर सकते हैं, मतलब थ्रू आउट प्रोग्राम में हम कहीं पर भी ये आपका ग्रेटर फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। also we can declare function inside a function is called as local declaration। और अगर हमने ये डिक्लेरेशन अगर किसी फंक्शन के अंदर किया
तो उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, सिर्फ आपके उस फंक्शन के लिए लिमिटेड रहेगी। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था प्रीवियस एग्जांपल में इंटीजर डिवीजन था। ठीक है, इंटीजर डिवीजन फंक्शन के अंदर हमने इंटीजर रिजल्ट लिखा था, तो उस रिजल्ट का स्कोप ओपनिंग करली ब्रैकेट से लेके क्लोजिंग करली ब्रैकेट तक, जो आपके फंक्शन का जो भी स्कोप है वही तक क्या रहेगा, सीमित रहेगा। तो उस रिजल्ट का हम आउटसाइड करली ब्रैकेट एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई फंक्शन आपके इनसाइड अगर डिफाइन है, ठीक है, फंक्शन का डिक्लेरेशन अगर फंक्शन के इनसाइड है तो उसे हम क्या कहते हैं, लोकल डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब इनसाइड अगर डिक्लेयर किया तो वो लोकल हो जाएगा, और यहाँ पे मेन के ऊपर किया तो सिंपली ग्लोबल हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर रिजल्ट क्या था आपका प्रीवियसली, लोकल डिक्लेरेशन था आपका। ठीक है, डेटा टाइप्स का। ठीक है, इंटीजर रिजल्ट ये वेरिएबल क्या था आपका, लोकली डिफाइन था वहां पे। नेक्स्ट देखिए, वी कैन डिक्लेयर डिवीजन फंक्शन इन फॉलोइंग वेज। तो ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल ही यहाँ पे कंसिडर किया है, तो यहाँ पे डिवीजन हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए उसका अलग अलग प्रोटोटाइप हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए इंटीजर डिवीजन, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन हम देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिक्स क्या होता है, सेमीकोलन होता है, डेफिनेशन में नहीं होता, सिर्फ आपके डिक्लेरेशन में यहाँ पे जो हम प्रोटोटाइप लिखते हैं, प्रोटोटाइप मतलब आपका डिक्लेरेशन, तो वहीं पे क्या होता है, सिर्फ सेमीकोलन होता है। जहाँ पे उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वहीं पे सेमीकोलन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके, सिंपल ये हमने यूज किया था आपका इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। सेकंड तरीका देखिए डिवीजन इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं दिया है इसके पहले, तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा रिटर्न टाइप कंसीडर करेगा, यहाँ पे इंटीजर कंसीडर करेगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको थ्योरेटिकली वहां पे बताया था। नेक्स्ट देखिए डिवीजन, और यहाँ पे पैरेंथेसिस में सिर्फ इंटीजर कॉमा इंटीजर दिया है, तो ऐसा भी हम डायरेक्टली दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप से हम अलग अलग वेज से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द प्रोटोटाइप विथ फंक्शन हु डजंट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर्स एंड डजंट रिटर्न एनी वैल्यू इज वॉइड एड वॉइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए अगर आपका कोई फंक्शन है जो कोई वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हम ब्रैकेट में क्या देंगे, वॉइड देंगे। वॉइड मतलब नो वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे उसका रिटर्न टाइप भी क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है, वॉइड का भी हमने इसके पहले देखा था। नेक्स्ट देखिए फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल अब कैसे होता है, मतलब फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। हमने डेफिनेशन लिखी, लेकिन फंक्शन को एक्चुअल कॉल कैसे किया जाता है, उसका प्रोटोटाइप भी लिखा, लेकिन कॉलिंग क्या है आपको बाद में देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सिंपली पहले आप सिंटैक्स देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए फंक्शन कॉल मतलब क्या है, टू यूज डिफाइन फंक्शन वी मस्ट कॉल इट। ठीक है, ये डिफाइन किया है हमने, लेकिन इसे हमें कॉल देना पड़ेगा। ठीक है, इसे कॉल देते वक्त हम वैल्यू भी पास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंटैक्स, फंक्शन नेम के बाद क्या है, लिस्ट ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स, और यहाँ पे क्या है, सेमीकोलन। तो यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रेटर लिखा है, ब्रैकेट में क्या किया है, x, y किया है, और x और y की वैल्यू क्या है ऑलरेडी हमने सेट की है। तो ये फंक्शन आपका क्या पास करेगा, आपकी 4 और 5 की वैल्यू यहाँ पे पास करेगा। तो इस a में क्या आ जाएगा, आपकी 4 की वैल्यू आ जाएगी, और आपके b में क्या आ जाएगी, आपकी 5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और प्रोग्राम जो भी है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पहले देखिए प्रोग्राम देखने से पहले, बिफोर कॉलिंग इट शुड बी डिक्लेयर और डिफाइन फर्स्ट, अदरवाइज कंपाइलर एरर कम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी फंक्शन लिखने से पहले आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ती है, अदरवाइज फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे कंपाइलर एरर जनरेट होगा, मतलब उसे मिलेगा ही नहीं आपका डेफिनेशन। मतलब इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, यहाँ पर है, तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। अगर डिफाइन ही नहीं किया तो क्या होगा, यहाँ पे कंपाइलर एरर जनरेट होगा। डिफाइन भी करना पड़ेगा और डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोटाइप हमने डिक्लेयर किया है। ठीक है, ये ग्लोबली भी कर सकते हैं आप डिक्लेयर, या लोकली भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ग्लोबली यूज किया है, तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। टू फाइंड द ग्रेटर नंबर यूजिंग फंक्शन। ठीक है, ग्रेटर नंबर हमें फाइंड आउट करना है। हेडर फाइल लिए है, उसके बाद प्रोटोटाइप लिया है आपका फंक्शन के नेम का। ठीक है, इंटीजर कॉमा इंटीजर, मेन फंक्शन यहाँ पे ओपन किया है, और यहीं पे हमने मेन फंक्शन क्लोज किया है, और यहाँ पे गेट से क्या किया है, आउटपुट होल्ड करके रखा है। ठीक है, इंटीजर x में 4 वैल्यू है, y में 5 वैल्यू है, मतलब x में आपका 4 जाएगा, y में आपका 5 जाएगा, और ये फंक्शन हमने कॉल किया है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका मेन का करली ब्रैकेट यहीं पे क्लोज हुआ है, फिर भी ये फंक्शन क्या कर रहा है, आपके आउटसाइड मेन से भी ये क्या कर रहा है, आपका ये फंक्शन की डेफिनेशन, ये फंक्शन क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, आपके ग्लोबल डिक्लेरेशन से। ठीक है, ग्लोबली डिक्लेयर किया है, मतलब आप कहीं पर भी उसकी डेफिनेशन लिखिए, ये डेफिनेशन
फिर भी वो क्या करेगा, कॉल करेगा। ठीक है, मेन के बाहर हमने डेफिनेशन लिखी है, फिर भी वो क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये कॉल करने के बाद यहाँ पे ए में वैल्यू जाएगी 4 आपकी और बी में वैल्यू जाएगी 5। नेक्स्ट देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपके फंक्शन का ओपनिंग ब्रैकेट है और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये क्या है, उसका स्कोप है। नेक्स्ट देखिए उसके अंदर क्या है, इफ कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी। चेक कीजिए 4 इज ग्रेटर देन 5, तो ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है। तो इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इस ब्रैकेट में नहीं जाएगा, डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, एल्स में जाएगा और ये प्रिंट होगा, प्रिंट एफ /n/t परसेंट डी इज ग्रेटर नंबर। तो ये बी कहाँ से रिप्लेस होगा, आपके परसेंट डी से रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे देखिए बी मतलब क्या है आपका 5, तो 5 इज ग्रेटर नंबर, ये वैल्यू सिंपली क्या होगा, ये आउटपुट आपके स्क्रीन पर क्या होगा, सिंपली प्रिंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कहाँ पे हमने डिफाइन किया है, अंदर हमने क्या किया है, कॉल किया है फंक्शन कॉल और उसकी डेफिनेशन हमने आउटसाइड मेन फंक्शन लिखी है और यहाँ पे प्रोटोटाइप हमें देना पड़ता है जो हमने ग्लोबली डिफाइन किया है। ग्लोबली मतलब मेन के ऊपर और हेडर फाइल के नीचे। ठीक है, तो सिंपल है, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।